घर में टिक जाने वाला मेहमान हूँ। सरला, तू तो मेरी सबसे खास सहेली है और ये घर तो तेरा अपना ही है। इसको मनाने की जरूरत नहीं है। अरे सच एक बार कड़वा लगता है, फिर अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है और शांति मिलती है। लेकिन शांति आंटी कोई कब? पंजीरी, सरला आंटी आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय और बिस्किट लेके आती हूँ। हाँ, तू जल्दी से जाके चाय लेकर आ और सुन, बिस्किट ना वो क्रीम वाले लाना। 2 ही लाना, वरना पूरी की पूरी प्लेट चाय में डुबोक डुबोक कर खा जाएगी। यही कहा था ना बहन जी आपने इसके लिए। बिस्किट की पूरी प्लेट खा जाती हो? नहीं नहीं सरला आंटी, आप एक प्लेट थोड़ी ना खाती हैं, बल्कि आप तो 2-2 प्लेट खाती हैं, समोसे खाती हैं, आलू पूरी खाती हैं, कचौड़ी खाती हैं। ये तू क्या बोल रही है बहू? मम्मी जी, अभी तो चाचा जी ने कहा सच बोलना अच्छी बात है। सच बोल रही है बहू। सच पहले कड़वा लगता है, बाद में अच्छा लगता है, शांति मिलती है। क्या शांति आंटी अभी तक मिली नहीं? पंजीरी, हाँ माँ जी, मैं अभी शांति लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है चाय और बिस्किट लेकर आती हूँ। सरला बहन जी, वैसे भी गलती आपकी है। खाने का कायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकी बहू अच्छा बनाती है तो खाते ही जाओ। आपकी वजह से इनको झूठ बोलना पड़ता है कि घर में नाश्ता नहीं है, 2 ही बिस्किट है। और आपकी गलती की वजह से इनको झूठ बोलने की गलती करनी पड़ती है। भाई साहब, कौन थी? सरला आंटी, आप बुरा मत मानिए, मैं अभी आपके लिए भाई साहब लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है आलू चाट लेकर आती हूँ। हाँ, बहुत सारी लेकर आना। सरला, तू यहाँ बैठ। नहीं, तू यहाँ मेरे सामने बैठ। अरे बैठ जाइए बहन जी। वैसे भी जब आप एक बार बैठती हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेती। अरे पूरे मोहल्ले की खबरों का कहाँ क्या बना है, कहाँ क्या जला है, सास बहू के झगड़ों का कहाँ क्या बर्तन खटके हैं, सबका ठेका आपने ले रखा है। ऐसा ही कह रही थी ना बहन जी आप इनके लिए। सच सुनकर दुख हो रहा है ना? कोई बात नहीं, अभी कड़वा लगेगा, दवा की तरह असर अच्छा करेगा, दिल हल्का हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। कुंती, तू ये सोचती है मेरे बारे में? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं सरला आंटी, माँ जी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती हैं। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सरला, तो आंटी आपका चाय नाश्ता आपके साथ पैक कर दें? सरला, मेरी बात तो सुन। अब और क्या सुनना बचा है? बहुत कुछ। आपको पता है मम्मी जी तो ये भी कह रही थी। सरला, तू इन सब की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दे। ये सब तो तेरे साथ मजाक कर रहे हैं। सच को दबाओ मत, क्योंकि सच ही हमारी संस्कृति है और सच ही हमारी पहचान है। पहचाने की तो ये नहीं अब मुझे। सरला, मेरी बात तो सुन। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अपने ही अपनों को राह नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? माँ जी, मैं आपके लिए चाचा जी लाऊं? मेरा मतलब है चाय बिस्किट लाऊं?
सरला सुन तो। नहीं, मैंने कब? नहीं सरला, गुस्सा। अरे नहीं, सुन तो सरला। सरला मान ही नहीं रही है। बहुओं के चाचा जी को उससे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैया, पर उन्होंने वही तो कहा जो तूने उन्हें कहा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे ही सच बोलते रहेंगे तो दुनिया में कोई भी अपना नहीं रहेगा, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त। मतलब तुम मेरे और बहुओं के पीठ पीछे हमारे बारे में खूब बोलती होगी। हाँ, एक तेरी ही कसर बाकी थी, अब तू सुना ले। मैं नहीं सुना रही हूँ, सुनाएंगी तेरी सहेली गैंग। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी सरला आंटी घर से निकली होंगी और वो दिन दूर नहीं जिस दिन सुधा और मीनू भी निकलेंगी। नहीं, जब तू निकलेगी। फिर एक के बाद एक हम सब घर से निकल जाएंगे। फिर प्रार्थना भाभी, पंजीरी भाभी, उनके सिर्फ चाचा जी घर में रह जाएंगे। अरे कुछ भी मत बोल कुसुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। क्या होगा? बंटा धार। बंटाधार मतलब? वो दिन देखने से पहले निकल लो। चुप करो दामाद जी। लल्ला, क्या बात है? ये दामाद जी अंडों की तरह काहे उबल रहे हैं? शुक्र मानो अभी उबल रहे हैं, वरना मुंह पे पड़ने वाले थे। एक्टर तो कोई अच्छा नाटक काहे नहीं लिखते हो? मुंह पर नहीं पड़ेंगे अंडे। बोली हाँ, वही सोचे बीन बज गया है, नागिन अपना फन क्यों नहीं फैलाई? अरे चुप करो जीजे, वैसे ही चाचा जी की वजह से दिमाग खराब है, तुम और सरदर्द मत करो। भैया, चाचा जी ने अब क्या किया? अरे मैया, दुकान ही लुटवा दी थी आज उन्होंने। हाँ? कहते हैं कि विदेशी साड़ी नहीं बेच सकते दुकान पे, खादी रखो और बाकी मुफ्त में बांट दो। क्या? हार्ट अटैक आ गया? साले सर, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे चुप करो जीजे, कुछ नहीं बुलाना, बल्कि अब भेजना पड़ेगा। अच्छा, तुम मान लियो कि सासू माँ इस घर में नहीं रह सकती है। हम मैया की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना पंजीरी के चाचा जी की बात कर रहे हैं। वो अब इस घर में नहीं रह सकते। अब तो फुल एंड फाइनल बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन बात कौन करेगा? सासू माँ और कौन? इनसे कड़वी जुबान किसी की है? ये बोल सकती हैं। हमारी जबान बहुत मीठी है। जब घर के साथ साथ व्यापार में अशांति फैलने लगे और घर और बाहर के रिश्ते खराब होने की नौबत आने लगे, उससे पहले ही कुंती देवी संन्यास ले लोगी? संन्यास में तो तुम्हें भेजूंगी। मैं बहुओं से बात करूंगी। जो भी हो, चाचा जी को सरला आंटी को ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था। हाँ, और अगर सुनाना भी था तो थोड़ा नाच नाच के सुना देते ना। नहीं, सामने वाले को मजा भी तो आना चाहिए। सुनिए सुनिए। अरे तो सापरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तारीफ नहीं कर रही हूँ। अरे तो सा मतलब बस करो। बस करो? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तो कहीं जाना नहीं। किसी को तो चाचा जी से बात करनी पड़ेगी ना। बहनों, अतिथि देवो भव, अर्थात हमारे पिताश्री तुल्य पिताश्री के कनिष्ठ भ्राताश्री की हमारे निकेतन में उपस्थिति अति सम्माननीय भव। उनकी व्यर्थ निंदा उचित नहीं, कदापि निषेध। हाँ, बस यही बात चाचा जी को जाकर बोल दो। तुम जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, चाचा जी का सम्मान होना चाहिए, बुराई नहीं, ये कह रही है दीदी। सही कहा प्रार्थना पंजीरी बहू। मैया, हमारी प्रशंसा हेतु आपको कोटि कोटि कृतज्ञताएं समक्ष। मम्मी जी, प्रार्थना कोट पहनना चाहती है। लेकिन क्यों? माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कह रही है दीदी। धन्यवाद तो ठीक है, पर बहू, सम्मान पाने के लिए सम्मान करना भी पड़ता है। और चाचा जी ये बात शायद भूल गए। हाँ मम्मी जी, बेचारे चाचा जी, उन्हें भूलने की गंदी बीमारी हो गई है लगता है। मम्मी जी, एक काम करते हैं, चाचा जी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा देते हैं। ठीक? हाँ, इलाज तो करना पड़ेगा ताकि चाचा जी घर और दुकान में कोई और गड़बड़ ना करें। हाँ तो इतना भी नहीं कहती हूँ मैं सरला के बारे में जितना चाचा जी ने उसे कह दिया है। बोलो, कहती हूँ क्या?
नहीं नहीं मम्मी जी आप तो बिल्कुल इतना नहीं बोलती हैं, बल्कि आप तो इससे थोड़ा ज्यादा ही कहती हैं। क्यों मम्मी जी? आप कह रही थी ना कि सरला आंटी उधार चंद है, एक बार कोई चीज ले ली तो उसे वापस नहीं करती। और मम्मी जी आप ये भी तो कह रही थी कि सरला आंटी अपनी बहू से बहुत डरती है ना? सुनो 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 सुनो, है ना? हाँ, तो इतना तो सहेलियां कहती हैं आपस में, सरला भी तो कहती होगी 2-4 बातें। मम्मी जी 2-4 नहीं, वो तो 10-20 बातें कहती है। मम्मी जी मैंने ना अपने कानों से सुना था, वो कह रही थी कि कुंती है ना बड़ी चंट है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती है। और तो और मम्मी जी सरला आंटी ये भी कह रही थी कि कुंती की नजर ना सबके माल पे रहती है, किसके घर में क्या आया, कैसे आया, क्यों आया। और हाँ मम्मी जी बस परी आजा। हाँ सुनो 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 सुनो, हो गया सहेली पुराण खत्म। परंतु प्रतिभा बहन, यह संगनी नामक पुराण पूर्ण रूप से न युगो युगो पूर्व न युगो युगो पश्चात न कदापि उद्घोषित हुई न कदापि प्रकाशित हुई। समझाने की जरूरत नहीं है। तुम और प्रार्थना चाचा जी को जाके कह दो कि रहने दे लल्ला, मैं ही कहती हूँ। प्रार्थना पंजीरी बहू, जानती हूँ चाचा जी का सम्मान जरूरी है और उनका कहा सर आंखों पर, लेकिन वो तो एक दिन चले जाएंगे ना। उसके बाद अपने घर की सुख शांति, नियम, रख रखाव हमें ही देखना है ना। इसलिए अपने चाचा जी को समझाओ कि उन्हें अपनी मन मर्जी करनी बंद करनी पड़ेगी। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे चाचा जी हैं, है कि नहीं? हाँ, कन्हैया जी के चाचा जी मतलब दीदी के चाचा जी। दीदी के चाचा जी समझो तुम्हारे चाचा जी। अरे मेरी बात तो मुझे बोलने दो। अरे कन्हैया के चाचा जी नहीं, तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे चाचा जी नहीं। ये सब क्या है? पारेल पारेल, रेल रेल चक, 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 चक। अच्छा हम चाचा जी को रेल में बिठा के भेजेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। चाचा जी भी नहीं? चाचा जी को तो जाना पड़ेगा। प्रार्थना सुनो, देखो वो तुम्हारी भाषा समझते हैं, है ना? तो तुम अपनी भाषा में उन्हें जाने के लिए कह दो। हम ये दिखाएंगे कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। प्राणनाथ, आपको हमारी हृदय पूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष, परंतु आपके पिताश्री तुल्य पिताश्री के कनिष्ठ भ्राताश्री के प्रस्थान स्वरूपी कुशब्दों का हमारी जीवा से उच्चारण निषेध, कदापि निषेध। भोली की दीदी का प्रवचन समाप्त। जोर से बोलो जय माता दी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पाठ नहीं है। कन्हैया जी के पिताजी के छोटे भाई यानी कि उनके चाचा जी को जानने को नहीं कह सकते हैं, कह रही है दीदी। एक मिनट, अभी तूने क्या कहा? कह रही है दीदी। अरे दीदी तो कहती ही रहती हैं। उससे पहले क्या कहा? उससे पहले क्या कहा था वो तो मुझे याद नहीं। अरे ये कह रही है दीदी, वाक्य से पहले क्या कहा था? अच्छा हाँ, कन्हैया जी के पिताजी के छोटे भाई यानी कि उनके चाचा जी। मैया, पिताजी के छोटे भाई हैं, तूने मुझे बताया नहीं? मुझे भी अभी पता चल रहा है। नहीं, कन्हैया के पिताजी के कोई छोटे भाई नहीं थे। इतने साल में ससुराल में रही, कहीं तो दिखते। माँ जी, तो क्या वो आपके छोटे भाई हैं? नहीं, उस हिसाब से तो वो नाना जी होने चाहिए ना। अरे नाना जी कैसे, मामा जी हुए ना। ना मामा जी ना नाना जी, वो चाचा जी हैं। मेरा मतलब है कि वो पंजीरी और प्रार्थना के चाचा जी हैं। पंजीरी तुम बोलो ना, वो तुम्हारे पिताजी के छोटे भाई हैं। दीदी, हमारे पिताजी के छोटे भाई भी थे, आपने तो कभी नहीं बताया। भोली, कदापि निषेध। कन्हैया जी, दीदी को निषेध समझो, मुझे भी निषेध। हमारे पिताजी के कोई छोटे भाई नहीं थे। अगर वो तुम्हारे चाचा जी नहीं है तो तुम चाचा जी क्यों कर रही थी? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि चाचा जी आने वाले हैं और प्रतिभा बहन ने हम सबको बताया था। हाँ तो सासू माँ ने बोला था। क्यों सासू माँ, आपने कमरे में बैठे बैठे बोला था ना कि चाचा जी आ रहे हैं कन्हैया जी के। कुसुम, ध्यान रहे,
कि जब चाचा आए तो कोई ना कोई घर पर हो। वैसे ये आपके चाचा जी है सासू माँ? नहीं, कन्हैया के। प्रतिभा बहन, लगता है पंजी जी को कुछ काम है, मैं आती हूँ। मैया, पिताजी के छोटे भाई हैं, तूने मुझे बताया नहीं? अरे नहीं लल्ला, वो मोटर ठीक करने वाले गोपाल चाचा आ रहे थे। ऐसा था? फिर मैया, अगर वो मेरे चाचा जी नहीं है, प्रार्थना पंजीरी के चाचा जी नहीं है, तो फिर वो हैं कौन? चोर! मेरे गहने! हे भगवान, मेरे गहनों की पोटली मेरी अलमारी में ही हो। गहनों की पोटली अलमारी में नहीं है। कहा? बोले! गहनों की पोटली नहीं अलमारी में। अरे वो दीदी नहीं है, समझ में आ रहा है, गहने नहीं है। कहाँ गए मेरे गहने? माँ जी, मैंने कुछ देर पहले ही चाचा जी को यहाँ देखा था। चाचा जी? ना तुम्हारे चाचा जी, ना हमारे चाचा जी, तो किस बात के चाचा जी? चाचा जी नहीं हूँ, चोर है चोर। मेरा मतलब शोर को देखा था, कह रहे थे कि अपना कमरा समझ कर आ गए थे यहाँ पे चाचा जी। हाँ, उस चाचा जी ने मुझसे भी यही कहा था। भैया, तू भी चाचा जी नहीं हूँ, चोर है चोर। हाँ, उस चोर ने उठाया मेरे गहने। सोच के देखो, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर पहले सोच के देखा होता तो इतनी बड़ी गलती होती नहीं। सत्यन ग्रोसरन, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई है तो हमसे। यथार्थ प्रेमा बहन, अभी तो पिताश्री तुल्य पिताश्री के कनिष्ठ भ्राताश्री द्वारा इस प्रकार असत्य एवं विश्वासघात स्वरूपी आचरण कदापि अपेक्षित नहीं था। चाचा जी से ऐसे झूठ की उम्मीद नहीं थी, कह रही है दीदी। मेरे गहनों की पोटली चोरी हो गई है। मैया रोक, मैया के गहनों की पोटली चोरी हो गई। अरे ये तो हमसे रेस लगा रहे हैं, भागो नहीं तो ये जीत जाएंगे और जो जीतेगा उसे इनाम में मिलेगी वही गहनों की पोटली। भागो, भागो। ये चोर चाचा वापस कैसे आ गए? अच्छा है मैया कि आ गए। रुक 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 रुक, घर के अंदर आने दे, आने दे। आइए आइए, घर के अंदर आ जाने दे। आइए आइए भाई साहब, आइए। लेकिन चाचा जी तो पहले से ही आ गए, तो अब हमें इनाम मिलेगा नहीं? वापस तो मुझे आना ही था ना। मेरा सामान जो यहाँ पर पड़ा है। सामान पड़ा है तो मतलब कि जेवर भी यही होंगे। आपके सामान के साथ हमारा सामान भी पड़ा है भाई साहब। और हमें तो सिर्फ अपने सामान की चिंता है। चिंता? किस बात की चिंता? अब आप वापस आ गए हैं तो कैसी चिंता भाई साहब? पर अब मैं रुकूंगा नहीं। आप लोगों से बहुत प्यार मिला। अरे चाचा जी रुकिए ना, अभी तो आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है। नहीं बस, वैसे अब मेरे जाने का समय हो गया है। आप लोगों ने बहुत मेरे को पकवान खिलाए, मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ लाना चाहिए, तो ये मैं लाया हूँ। चाचा जी, हम में से कोई भी ये थैली खाएगा नहीं? अरे थैली नहीं खानी है, इसमें रखे पकोड़े खाने हैं। पकौड़े? पकौड़े? सुन सुन सुन, मत लेना मत लेना, जरूर इसमें ना बेहोशी की दवा डाली होगी, मत ले मत ले। और मुझे लगता है कि अपने सामान में इन्होंने ना गहने छुपाए हुए हैं। ये लीजिए बहन जी, लीजिए ना, अब पकोड़े खाइए ना। बिल्कुल मत खाइयो मैया, बेहोश हो जाएगी। अंजलि, तू ले जा पकोड़े, उसको प्लेट में डाल के ला, और चाय भी लेकर आना, सब साथ मिलकर पिएंगे। कदापि निषेध बोली,
भिन्न भिन्न प्रकार के चाक चूर्णम गोलम गोल खाद्य पदार्थों में निंद्रा आगमन औषधि मिश्रण सम्मिलित होने की पूर्ण आशंका है। पकौड़े खाने से नींद आ सकती है, कह रही है दीदी। नहीं चचा जी, पंजीरी के कहने का मतलब ये है कि जो पकौड़े होते हैं वो खाने से नींद आती है, तो नींद आती है इसीलिए पकौड़े नहीं खाने। हाँ, बात तो सही है। चोर नहीं, चाचा जी आप यहीं बैठे रहिए। हाँ भाई साहब, आप बैठे ही रहिए। प्रतिभा, चोर मतलब कि पुलिस बुलाओ। पुलिस क्यों? चाचा जी शायद मम्मी जी को पुलिस जी को पकौड़े जी खिलाने होंगे। मुझे याद आया, मैं पकोड़े की चटनी लाना भूल गया हूँ, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे बैठिए चाचा जी, चटनी हम बना देंगे आपकी। मेरी? जैसे कहेंगे बिल्कुल वैसी चटनी बनाएंगे। मुझे बाजार की चटनी लाना पसंद है, मैं ले आता हूँ। आपको तो बाहर की चीजें पसंद नहीं है ना चाचा जी? आप लोगों को पसंद है ना, मैं चटनी लेके आता हूँ। चाचा जी बाहर आइए, दरवाजा खोलिए चाचा जी। अरे निकलिए बाहर भाई साहब। मैं बाहर नहीं आऊंगा बहन जी। चाचा जी निकलो। इस तरह चोरी करके आप यहाँ से नहीं जा सकते भाई साहब। लला निकल बाहर निकलिए। आप सब लोग इनको चोर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि चाचा जी बनकर इन्होंने मेरे गहनों की पोटली चुरा ली है। दरवाजा खोलिए चाचा जी। इतनी भीड़ क्यों लगी है? सासू मां निकल तो नहीं ली? क्या भूत है? बेकार की बातें मत क्या करो। नंदोई जी, आपको पता है चाचा जी अजनबी है। अजनबी? हाँ अजनबी, जो अपना बनकर आता है और फिर चोर निकलता है। चाचा जी निकलो। क्या मतलब मैया? मतलब कि चाचा जी प्रार्थना और पंजीरी के चाचा जी नहीं है। नकली चाचा जी निकलो। तो ये बात इन्होंने पहले काहे नहीं बताई? क्योंकि हमें लगा था कि वो कन्हैया जी के चाचा जी हैं। अरे चाचा जी निकलो। ओ साले साहब, अरे चोर होते तो घर के बाहर भागते यार, कमरे में क्यों घुसते? हाँ मैया, लेकिन चोरी कहाँ की? उन्होंने मेरे गहनों की पोटली चुरा ली है। सासू माँ, गहनों की पोटली हम और चोटी चुड़ैल मतलब कुसुम बैंक के लॉकर में जाकर रख दिए। जीजे, तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम कौन सा चोर है जो तुमको बताते? हद हो गया, तुमने और सासू माँ ने तो बोला था रख दो तो रख दिए। लेकिन अगर वो चोर नहीं है तो वो है कौन? मैं कुछ बोलूं? अब तुम भी बोलो। तब से मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपके परिवार में इतने सदस्य हैं कि बोलने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे जल्दी बोलो नहीं तो मौका नहीं लगेगा। ये वृद्धाश्रम से आए हैं। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम? इसका मतलब इनका कोई नहीं है का? भरा पूरा परिवार है इनका, पर शायद वहाँ पे इनके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो लोग इनको वृद्धाश्रम छोड़ के चले गए। इनके परिवार वालों ने इनको निकाल दिया, लेकिन ये अपने परिवार वालों को अपने दिमाग से, अपनी यादों से नहीं निकाल पाए, इसलिए हर 2-4 महीनों बाद वृद्धाश्रम से भाग जाते हैं। देखिए ना, आज आपके घर पहुंच गए। पिछले 2 दिन से हम इनको ढूंढ रहे हैं। वो पकोड़े लेने गए थे ये, तो वहाँ पे हमने इनकी फोटो दिखाई, तो दुकानदार ने बताया कि इसी तरफ आए हैं वो। तो फिर वो कुछ बोले क्यों नहीं? इन्हें भूलने की बीमारी है, उन्हें लगता है कि उनका परिवार यही है, लेकिन उनका परिवार कहाँ है, कौन है, इन्हें कुछ पता नहीं। जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं अपना परिवार समझ लेते हैं। इन्होंने हमें भी अपना परिवार समझ लिया और हमने क्या समझा? तो फिर वो अभी ये दरवाजा बंद कर अंदर कमरे में काहे बैठे हैं? दरअसल बात यह है कि वृद्धाश्रम में उनका कमरा भी नीचे वाला ही है, तो इस कमरे को उन्होंने अपना कमरा समझ लिया है और अंदर से अपने आप को बंद कर रखा है। पर घबराने की कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाते हैं। मामा जी खोलिए। मामा जी, मामा जी खोलिए। मामा जी दरवाजा खोलिए। खोलिए मामा जी। मामा जी अरे ये सब तुम यहाँ बाहर ऐसे क्यों खड़े हो? मुन्ना,
अरे मुन्ना 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 अरे मुन्ना क्या हाल है तेरे? मामा जी भाई ये क्या सर पे घूंघट नहीं है? कोई संस्कार और रीति रिवाज है कि नहीं? मामा जी अब घर चले? हाँ मामा जी, पर ये तो चाचा जी है ना। मामा जी और चाचा जी कह के रिश्ता बना लेते हैं। ये सब भूल जाते हैं लेकिन रिश्ता बनाना नहीं भूलते, और इनके अपने वो रिश्ते निभाने ही भूल गए। हाँ चले। हाँ चलिए मामा जी। मुन्ना बहुत देर हो गई ना। नमस्ते नमस्ते। तुम लोग सब अगली बार मेरे घर आना है? 1 मिनट रुकिए चाचा जी, अभी एक काम अधूरा है, क्या मैं वो पूरा कर सकती हूँ? काम? अब किसे काम? अरे वाह, आगरा का पेठा, मेरी मनपसंद का, वो भी घर में बना हुआ। खास करके आपके लिए बनाया है चाचा जी। और पंजीरी के हाथ का स्वाद तो लाजवाब है ही। अगली बार भी यहीं आइएगा आप। और जाइएगा ही तो सासू माँ को भी लेके जाइए वृद्धाश्रम। दामाद जी, भूल चूक हेतु आपको हमारी हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष एवं आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया आप अपना आशीर्वाद हम पर सदैव ही बनाए रखिएगा। मैं नहीं बताऊंगी कि क्या कह रही हैं दीदी, क्योंकि चाचा जी को सब समझ में आता है। अब या तो हैं? प्रेमा भाभी जाते समय तो अच्छी बातें करो। अरे मेरा मतलब है फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सोच के देखो, अब वृद्धाश्रम है ही कितना दूर। अगर चाचा जी नहीं आ सकते तो हम सब चले जाएंगे। ये अरे इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। चलो 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 चलो। चाचा जी पेठा लीजिए ना, मुझे भी दीजिए ना। अजनबी चाचा जी का अपना परिवार से पेठा। ओ मोदियो परी। मंडे? आज मंडे यानी सोमवार नहीं। परी मैंने कहा हे भगवान। हे भगवान नहीं, हे परी बोलो, क्योंकि मेरा नाम तो परी है ना। छोड़ो, कुछ काम था? हाँ प्रेमा, क्या मैं तुम्हारे आईने में तैयार हो सकती हूँ? मेरा आईना ना बिगड़ गया है। बिगड़ गया है मतलब? तुम्हारा आईना कोई रेडियो या टीवी थोड़ी है जो बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, टीवी या रेडियो नहीं, लेकिन ना मेरा आईना मेरा मोबाइल है। मैं ना अपने मोबाइल के कैमरे में तैयार होती हूँ, लेकिन मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा, इसलिए क्या मैं तुम्हारे आईने में तैयार हो जाऊं? बिया वेन्यू, अब कर लो। हाँ। वैसे परी, तुम अपने कमरे के आईने में भी तो देख के तैयार हो सकती हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब जाओगी, यही कर लो। ओफो, आप लोगों का अभी तक चल रहा है सात श्रृंगार? बाहर कभी भी आती होगी कार। अरे वाह, आपने तो काफिया मिला के शायरी बना दी। श्रृंगार, कार, मेरे सरकार, मेरे प्यार। और जब हम सब जा ही रहे हैं सदर बाजार, तो थोड़ा तो होना चाहिए ना तैयार। अब मेरी बारी। कितना मजा आएगा जब हम जाएंगे सदर बाजार, सिनेमा भी देख लेंगे और खरीद लेंगे पूरा बाजार। बाजार 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 बाजार। देखा, मुझे भी शायरी आ गई। मेरी प्यारी धर्मपत्नियों, ये मुशायरा छोड़िए। आप लोग ये क्यों भूल जाती हैं कि हम सदर बाजार अपने लिए नहीं, मैया के लिए जा रहे हैं। 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है ना। ओ अच्छा,
तो 2 दिन तक हम सदर बाजार में रहेंगे और मम्मी जी का जन्मदिन मनाने के बाद घर वापस आएंगे। अरे हम मैया के जन्मदिन पर सरप्राइज गिफ्ट यानी कि वो खुशी से चौंक जाएं ऐसा तोहफा देना चाहते हैं। इसीलिए हम मैया को आज सदर बाजार लेके जा रहे हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैया को क्या चीज पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। मतलब मम्मी जी को जो चीज पसंद आएगी उसके अलावा हम दूसरी कोई चीज देके कहेंगे मम्मी जी सरप्राइज। परी, अरे माँ जी को जो चीज पसंद आएगी कन्हैया उस चीज को खरीद के माँ जी के जन्मदिन पे उन्हें वो सरप्राइज के तौर पे देंगे। हाँ अब समझ गई, बिल्कुल समझ गई। अरे मैया को जब कोई चीज पसंद आती है ना तो उसका चेहरा चमक जाता है। हाँ? और उसका चेहरा देख के मैं ही समझ जाऊंगा कि मैया को वो चीज पसंद आ गई और उसके बाद मैं खासूंगा। वो खांसना हमारे लिए इशारा होगा, समझो। माँ जी को कोई चीज पसंद आ गई तो ये खांस देंगे और हम सारी बहुएं माँ जी को लेके आगे निकल जाएंगे और वो ये चीज खरीद लेंगे। और एक बात और, इस बात का याद रहे कि हम वहाँ मैया की खरीदारी के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से विनती है कि आप अपनी खरीदारी के लिए झुंड छोड़ के मत जाइए। कन्हैया जी, मैंने ये सूची बनाई है कि कौन कौन से अचार खरीदने हैं। पंजीरी, हम वहाँ अपनी खरीदारी के लिए नहीं, मैया के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने जा रहे हैं। सूचित किया था फिर भी सूची बनाई तुमने। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन उसके लिए माँ जी आनी भी तो चाहिए। वो तो बाहर बैठी है और कह रही है कि वो नहीं आएंगी, और माँ जी नहीं आएंगी तो हम उनके जन्मदिन की खरीदारी कैसे करेंगे। इसीलिए तो मैंने ये सूची बनाई कि अगर हम बाहर जा ही रहे हैं तो दूसरी खरीदारी कर ले। वैसे माँ जी भी आती तो बहुत अच्छा। एक मिनट पंजीरी, पर मैया ना काहे बोल रही हैं? चलो गाड़ी आ गई, चलो चलो मैया, गाड़ी आ गई अब। नहीं, परी आ गई। ये बताने के लिए कि मैं ध्यान रख रही हूँ गाड़ी कब आएगी। परी जा रही। नहीं लल्ला, तू जिद मत कर, मुझे नहीं आना। पर मैया तू आना काहे नहीं चाहती? हाँ माँ जी। तूने आज फिर चौरसिया की गाड़ी मंगाई? भूल गया? पिछली बार जब तू उसकी गाड़ी में मुझे और सारी बहुओं को ले जाने की कोशिश करी थी तो मोहल्ले में कितना तमाशा हुआ था। कहीं नहीं जाना है मुझे। मैया इस बार मुझे नाक नहीं कटानी। अगर तू दिल से मुझे सदर बाजार लेके जाना चाहता है तो श्रवण कुमार की तरह कांवर में ले जा, गाड़ी में मैं नहीं जाऊंगी। मैया मेरा बस चले तो मैं तुझे श्रवण कुमार की तरह कांवर में लेके चला जाऊं, लेकिन मैया पांचों बहुओं को भी तो लेके जाना है। पांचों उस कांवर में समाएंगी नहीं मैया। हाँ माँ जी। तो मुझे रहने ही दे। तो फिर आप बता दीजिए कौन सा अचार लाना है, मैं ले आऊंगी। पंजीरी, अचार छोड़ो, मैया का विचार करो। मैया तेरे लिए तो गाड़ी मंगवाई है। अरे लल्ला, 4 पहिए की गाड़ी है, कोई रेलगाड़ी नहीं जो ठूस ठूस के लोग भर लिए। आ गई। क्या रेलगाड़ी? नहीं, परी आ गई। ये बताने के लिए चौरसिया मामा जी की गाड़ी आ गई। चलो कन्हैया जी, चलो। चल मैया, अब चौरसिया मामा की गाड़ी आ गई। अब मना मत कर मैया, चल। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। तो फिर माँ जी आप बता दीजिए कौन सा अचार लाना है, मैं ले आऊंगी। पंजीरी, अचार छोड़ो, मैया का विचार करो। मैया चल ना, देख गाड़ी आ गई है, बाहर जाम लग जाएगा। तुझे पता है ना अपनी गली कितनी छोटी है, और अभी थोड़ी देर में वो सरफू दूध वाला भी आ जाएगा, हॉर्न बजा बजा के पूरा चक्का जाम कर देगा। आ गई। हाँ परी आ गई। नहीं, सरफू दूध वाले की गाड़ी आ गई। चल ना मैया, उस सरफू दूध वाला हॉर्न बजा बजा के पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेगा मैया। नहीं मम्मी जी, परेशान मत होइए। सरफू दूध वाला अपने ग्राहकों के लिए हॉर्न बजा रहा है, हमारे लिए नहीं। देखा, सरफू दूध वाला भी नहीं चाहता कि मैं सदर बाजार जाऊं। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। तो फिर अचार? पंजीरी, अचार को छोड़ो, मैया का विचार करो।
तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा मैया। लल्ला तू काहे जिद कर रहा है? तू जाना। मैया तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तो जा कैसे सकता हूँ? मैया अब तू जाना ही होगा मैया, तुझे मेरी कसम मैया। लो, यहाँ तो पहले ही गांव बस गया। कन्हैया जी, इसमें बैठेंगे कैसे? मैया थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे होके बैठ लेंगे। माँ जी, एक सीढ़ी बीच में भी होती है। लल्ला कहाँ बैठूं? यहाँ बैठूं? देखिए आप लोग थोड़ा आगे पीछे होके बैठ जाइए ना, भैया को भी बैठना है ना। हाँ सासू माँ आ जाइए आ जाइए। आइए मम्मी जी, आइए आइए। हो जाएगा हो जाएगा। किसको? प्रेमा थोड़ा। थोड़ी जगह बनाओ। प्रतिभा थोड़ा और उधर, थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा उधर हो जाओ, खिसको। हाँ मम्मी। अरे लल्ला, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं होगा। कसम दिला के फंसा दिया तूने। चलो चलो थोड़ी कोशिश करो। कोशिश कर। अरे थोड़ा सा खिसको भाई। हाँ बस थोड़ा सा। प्रेमा नीचे गिर गई। कोशिश करने से कुछ नहीं होता। चलो चलो चलो, कोशिश करो कोशिश करो। इधर बनाओ, जगह बनाओ। आजा आजा, थोड़ा सा सुमा, थोड़ा सा और। हो गई। क्या बात है? जगह बन गई, जगह बन गई, जगह बन गई, जगह बन गई, जगह बन गई। मैया मैं कहती हूँ ना कि कोशिश करने से किसी की हार नहीं होती। चलो चलो। लल्ला दौड़ के आऊं? मैंने कहा था ना, ये गाड़ी है, तेरा दिल नहीं जो सब समा जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ मैया, तू बीच में बैठना, फिर तू गिरेगी नहीं। हाँ सासू माँ बीच में आ जाइए। बीच में चल। आइए आइए आइए। बीच में तो बैठ गई हूँ, अब मोहल्ले में ढिंडोरा मत पीट देना कि सासू माँ हर बात के बीच में आती है। चलो चलो चलो। हाँ एक मिनट, मैं पहले। लल्ला चलो। कन्हैया, पीछे तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? प्रेमा, मैं जगह बनाती हूँ। आ जाओ, जगह बन गई। देखो मम्मी जी भी कह रही है। अच्छा 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 अच्छा, जगह परी ये मेरी गोद है, कोई गद्दा नहीं जिस पे धड़ाम करके बैठ गई। अरे बैठने से पहले बता तो देती। मैंने तो कहा था, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। प्रेमा को कहा था कि मैं जगह बना रही। आपने भी तो कहा था। कन्हैया जी बैठ गए सब लोग। चलिए चलिए। बैठ गए ना? हाँ, आराम से। अरे ये तो क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मैं आपकी ना गोद ली हुई बहू हूँ। अरे वाह, ये तो स्टेटस अपडेट हो गया। चलो चलो, मैं ना सेल्फी ले दी हूँ। सब लोग अपनी मुंडी कैमरे में लेके आओ। ठीक है। आओ आओ।